ये कहानी है एक स्कूल टीचर की जो अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। हैरानी की बात ये थी कि उसका पति कभी पिता बन ही नहीं सकता था। यही सोचकर वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है और जानना चाहती है कि उसके साथ ये सब किसने किया। सच्चाई पता चलते ही उसकी जिंदगी हिल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वो इस सच के बाद अपना बदला ले पाएगी। कहानी की शुरुआत होती है देविका से, जो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। देविका थोड़ी परेशान लग रही थी क्योंकि पिछली रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। आगे बढ़ते हैं तो हम उसके पति सुजीत को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर की नौकरी करता था। सुजीत की नजर देविका के गायब ईयरिंग पर जाती है। पूछने पर देविका कहती है कि शायद उसने कहीं रख दिया होगा। सुजीत काम पर निकल जाता है और उसके बाद देविका फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी बाहों पर पड़े चोट के निशान देखती है। इन्हें देखकर उसका मन और भी उदास हो जाता है। हॉस्पिटल में सुजीत अपने दोस्त केविन से बात करता है। बातचीत से पता चलता है कि सुजीत की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से देविका मां नहीं बन पा रही थी। बच्चों से बेहद लगाव होने के कारण ये बात सुजीत को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। इसी वजह से वो लोग अक्सर डॉक्टर से चेकअप करवाने जाते थे। तभी वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ आता है, जो नीतू नाम की 10 साल की बच्ची से मिलने आया था। नीतू के साथ उसकी बिल्डिंग के सुपरवाइजर ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी। नीतू के साथ सुपरवाइजर ने शारीरिक शोषण किया था, जिस पर उसके माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से वो शिकायत पढ़वाई तो उसमें इतने गंदे शब्द लिखे गए थे कि बच्ची की इज्जत और भी दाव पर लग रही थी। इंस्पेक्टर ने नीतू के माता पिता को डराया कि अगर केस कोर्ट तक गया तो उनकी बेटी समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसी डर से मजबूर होकर उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। यहाँ साफ समझ आता है कि पुलिस रेप विक्टिम्स के साथ कितनी अमानवीय सोच रखती है। बाहर खड़े सुजीत ने ये सब सुन लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे धमका दिया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसे फर्जी केस में फंसा देंगे। डर के मारे सुजीत ने हामी भर दी कि उसने कुछ नहीं सुना। अगले दिन देविका स्कूल पहुंचती है। स्पोर्ट्स क्लब की चाबी देते समय वॉचमैन कहता है कि कल शाम वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। अंदर जाकर देविका अपना खोया हुआ ईयरिंग तलाशने लगती है और कुछ देर बाद उसे मिल भी जाता है। तभी उसकी दोस्त गीता वहाँ आ जाती है। देविका उसे बताती है कि वो और सुजीत कुछ दिनों के लिए कल्याणी आइलैंड जाने वाले हैं। सुजीत का मानना था कि वहाँ की देवी की पूजा करने से उन्हें संतान का सुख मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद दोनों आइलैंड पहुँचते हैं, जहाँ सुजीत की माँ कल्याणी से मुलाकात होती है। कल्याणी एक सख्त स्वभाव की महिला थी, जो कई सालों से उस आइलैंड को बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी। कल्याणी ने वहाँ लोगों के साथ मिलकर अपने नियम कायदे बना रखे थे और इसी वजह से उनकी काफी इज्जत थी। समय बीतता गया और देविका व सुजीत अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर वो घबरा जाती है। जब उसने अपनी दोस्त गीता को ये बात बताई तो गीता बेहद खुश हुई, क्योंकि इतने सालों बाद उनकी मन्नत पूरी हो रही थी। मगर देविका दुखी थी, क्योंकि वो उस हादसे को अब तक भुला नहीं पाई थी और सच जानकर ही चैन पाना चाहती थी। देविका जानती थी कि सुकून तभी मिलेगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा। रात को वो अपने फोन पर कुछ देख रही थी कि तभी सुजीत कमरे में आ गया। उसने कैलेंडर देखते हुए पूछा कि क्या इस बार उसे पीरियड्स आए हैं। देविका ने कुछ नहीं बताया। सुजीत बेहद खुश था। उसे पूरा यकीन था कि देविका इस बार प्रेग्नेंट होगी, लेकिन देविका फिलहाल ये राज छुपाना चाहती थी। इसके बाद वह अपने फोन पर टीचर से जुड़े स्कैंडल वीडियो सर्च करने लगती है। तभी सुजीत उसे सोने के लिए कहता है और देविका फोन बंद कर कमरे से चली जाती है। अगले दिन सुजीत अपने दोस्त केविन के साथ घर पर ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन उसे देविका के आने का डर सता रहा था। केविन उसे समझाता है कि उसे अपनी पत्नी पर हावी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इस पर सुजीत साफ कह देता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी केविन उससे सिगरेट लाने को कहता है। सुजीत कमरे में सिगरेट ढूंढने जाता है और वहीं उसे देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रात को सुजीत देविका से पूछता है कि क्या उसे कोई बात बतानी है, लेकिन देविका परेशान होकर कुछ नहीं कहती और बस उसे सोने के लिए कह देती है। सुजीत को लगता है कि शायद देविका उसे बाद में सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। अगले दिन देविका फेसबुक पर अपने स्टूडेंट संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखती है। वो सुजीत से कहती है कि वो कल अपनी माँ के घर जाना चाहती है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी ये शादी उनके मेन गांव के पास वाले शहर में हो रही थी, इसीलिए देविका इंटरनेट के जरिए संदीप के घर पहुंच जाती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। संदीप उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी कोई अखिल पर एसिड फेंक कर भाग जाता है। वो एसिड अखिल पर पूरी तरह नहीं गिरता, बस उसके कान के पास पड़ता है। दरअसल ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने किया था, क्योंकि अखिल किसी और से शादी करने जा रहा था। इसके बाद सब लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। काफी देर हो जाने के बाद संदीप देविका को बस स्टैंड तक छोड़ने आता है। रास्ते में देविका उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। संदीप उसे बताता है कि कॉलेज के बाद उसके सारे दोस्त अलग
अलग अलग जगह जाकर सेटल हो गए। इसके बाद जब वे बस स्टैंड पहुंचते हैं तो देविका अपना बैग संदीप की कार में ही छोड़कर बस देखने के लिए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आकर बैग ले लेती है। असल में उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि बैग में उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। बस में बैठने के बाद जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो पता चलता है कि संदीप अपनी एक फ्रेंड मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। रिकॉर्डिंग में संदीप मार्टिन को बता रहा था कि उन्होंने अपनी टीचर के साथ जो कुछ किया था उसकी जांच अब फिर से शुरू हो रही है। इससे उनके फंसने के पूरे चांस है। वही जिसने देविका के साथ गलत किया था वो दोस्त इस समय कोच्चि में था और उसका नाम नवीन था। मार्टिन उसे समझाता है कि उनके पास टीचर की फोटोज और वीडियोज है, इसलिए देविका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर देविका टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो फेसबुक पर जाकर कोच्चि वाले फ्रेंड नवीन को सर्च करती है जो उस समय फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। माँ के घर पहुँचने के बाद देविका ये पूरा इंसिडेंट अपनी बहन धनिया को भी बता देती है। ये सुनकर धनिया भी रो पड़ती है और उसे हिम्मत से काम लेने की सलाह देती है। उधर सुजीत डॉक्टर से मिलने जाता है। वहाँ डॉक्टर बताती है कि देविका अपने बच्चे का अबॉर्शन चाहती है। ये सुनकर सुजीत गहरे सदमे में चला जाता है क्योंकि इतने सालों बाद उनके घर बच्चा आने वाला था और अब देविका उसे भी खत्म करना चाहती थी। इसी बीच देविका अपने डैड के पुराने दोस्त से मिलने जाती है। वो दोस्त भी उसी तरह बम बनाने का काम करता था जैसा उसके डैड करते थे। दरअसल 18 साल पहले देविका के डैड पहाड़ तोड़ने के लिए बम बनाने का काम करते थे और फिर अचानक उसे छोड़कर चले गए थे। घर लौटने के बाद सुजीत देविका से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सवाल करता है और गुस्से में पूछता है कि वो अपने बच्चे का अबॉर्शन क्यों चाहती है। तब देविका रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद हमें वो इंसिडेंट दिखाया जाता है जिसकी वजह से देविका अंदर से टूट चुकी थी। दरअसल कुछ महीने पहले एथलीट मीट होने वाली थी। उसी दौरान विवेकानंद स्कूल के कुछ लड़के देविका के स्पोर्ट्स क्लब हॉल में मौज मस्ती कर रहे थे। उस समय बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जा चुके थे तो देविका ने उन लड़कों को वहाँ से जाने के लिए कहा, मगर उन्होंने चालाकी से उसे एक टॉफी दी जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था। टॉफी खाते ही देविका चक्कर खाकर बेहोश हो गई। इसके बाद नवीन और उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी वीडियो भी बना डाली। जब देविका को होश आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। आधे होश में ही वो घर लौट आई। ये वही दिन था जब शुरुआत में हमें देविका को आईने के सामने खड़े हुए दिखाया गया था। उसकी बॉडी पर उन लड़कों के दिए कई जख्म थे। ये सब सुनकर सुजीत और भी गुस्से में आ गया और देविका से कहने लगा, तू अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। और इसी तरह सुजीत देविका को बुरा भला कहकर गुस्से में हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ जाकर वो पूरी बात केविन को बता देता है। ये सुनकर केविन उसे कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अपनी वाइफ को इतनी आजादी मत दो। अब हालात ऐसे हैं कि सबसे बेहतर यही होगा कि उस बच्चे का अबॉर्शन कर दिया जाए ताकि समाज के लोग उंगली न उठाएं। लेकिन सुजीत इस बात को टाल देता है और कहता है कि देविका से जाकर सीधे वही इस बारे में बात कर ले। अगले दिन केविन देविका के पास आता है। उस समय सुजीत की माँ भी घर पर मौजूद थी, इसलिए सुजीत उन्हें अंदर ले जाता है। मौका पाकर केविन देविका पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी गलती उसी की है। साथ ही वो उसे अबॉर्शन करने के लिए भी कहता है। ये सुनकर देविका गुस्से से भर जाती है और केविन को वहाँ से भगा देती है। रात को देविका सुजीत से कहती है कि केविन तुम्हारा दोस्त है, मेरा पति नहीं। अगर कुछ कहना था तो तुम्हें खुद कहना चाहिए था। ये सुनकर सुजीत को अपनी गलती का थोड़ा एहसास होता है। वो देविका का साथ देने का फैसला करता है। इसी वजह से देविका के कहने पर दोनों मिलकर ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं। अंदर जाने से ठीक पहले सुजीत देविका को रोककर समझाने लगता है कि अगर वे पुलिस के पास गए तो वहाँ उससे बहुत ही गंदे और शर्मनाक सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी, यहाँ तक कि उसकी बहन धनिया की शादी तक टूट सकती है। ये सुनकर देविका समझ जाती है कि सुजीत उसके साथ खड़े होने वाला नहीं है। गुस्से और मायूसी में वो वहाँ से सीधे अपने घर लौट आती है। घर पहुँचने पर कल्याणी उसे दिलासा देती है और कहती है कि अब उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और उन दरिंदों को उनके किए की सजा खुद दिलानी होगी। इसीलिए अगले ही दिन देविका सुजीत को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। सुजीत जब कल्याणी से पूछता है कि उसने देविका को क्यों जाने दिया तो कल्याणी गुस्से में कहती है कि उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने समाज के डर से उसका साथ छोड़ा। ये सुनकर वो भी गुस्से में आइलैंड चली जाती है। उधर देविका हॉस्पिटल पहुंचती है और तभी सुजीत का कॉल आता है। सुजीत जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो रिसेप्शनिस्ट उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि केविन ने देविका की सारी बात फैला दी थी। ये सुनकर सुजीत गुस्से में केविन की पिटाई कर देता है। दूसरी तरफ अमजद नाम का लड़का देविका से मिलता है और कहता है कि उसके डैड बुरे इंसान नहीं थे। सालों पहले पुलिस ने उन्हें गैंगस्टर समझकर पकड़ लिया था, तभी से देविका उनसे दूर हो गई, जबकि पहले वही उसे मार्शल आर्ट सिखाते थे और वो उनकी स्टूडेंट थी। अमजद बताता है कि उसके डैड ने असल में सिर्फ कमजोर लोगों की मदद के लिए हथियार उठाए थे, इसीलिए
इसीलिए वो असल में अच्छे इंसान थे। ये सुनकर देविका अमजद और उसके डैड को माफ कर देती है। अमजद उसे कोच के डैड का दिया हुआ तोहफा भी सौंपता है जो उन्होंने देविका के लिए भेजा था। बाद में देविका को पुलिस वाले रॉय से पता चलता है कि नवीन इन दिनों कोच्चि में है। वो वहाँ जाकर नवीन से मिलती है और इतनी नरमी से बात करती है कि वो उसकी तरफ खींचने लगता है। जाते जाते वो अपना नंबर देकर शाम को कॉल करने के लिए कहती है। अब देविका और नवीन की चैटिंग शुरू हो जाती है। वो उसे अगले दिन मिलने के लिए एक लॉज में बुलाती है। वहीं रोहित देविका को बताता है कि बचपन से ही उसकी परवरिश कल्याणी मैडम ने की थी, इसलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल कल्याणी ने ही रॉय को देविका की मदद करने भेजा था। उनका प्लान था कि अगले दिन नवीन को लॉज में बुलाकर वही खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सुजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो देविका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देविका उसका कॉल नहीं उठाती। रॉय किसी काम से अपने सीनियर के साथ चला जाता है, इसलिए देविका को अकेले ही नवीन से मिलने जाना पड़ता है। ये लॉज असल में एक ओयो होटल था जहाँ कपल्स आया करते थे। वहाँ पहुंचकर देविका नवीन के कमरे में जाती है। शुरू में नवीन उसके करीब आने लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ देर बाद नवीन उसे जबरदस्ती नीचे गिरा देता है और तभी उसके तीनों दोस्त, जिनमें संदीप भी होता है, वहाँ आ जाते हैं। वो सब देविका को बताते हैं कि उन्हें पता है वो उनका पीछा कर रही है। तभी संदीप कहता है कि उनके पास देविका की सारी वीडियो है जिन्हें वो तुरंत पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। वो लोग देविका की वीडियो अपलोड करने की धमकी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि वे ऐसा करना नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि देविका चुपचाप उनका पीछा छोड़ दे। देविका उनसे मिन्नतें करने का नाटक करती है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद कर देती है और हमला बोल देती है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और अमजद के डैड के दिए हुए अस्त्र से वो सबको बुरी तरह पीट डालती है। लड़के एक एक करके बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब संदीप और मार्टिन भागने लगते हैं तो तभी रॉय वहां आकर उन्हें रोक लेता है और दोनों को बेरहमी से मारता है। अंत में देविका नवीन के सामान में बम रख देती है और धमाके से सब कुछ उड़ा देती है। इस तरह वो अपना बदला पूरा करती है, क्योंकि एक टीचर हमेशा टीचर ही रहता है। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद के सीन पर चली जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि सुजीत देविका से माफी मांगता है, लेकिन देविका साफ कह देती है कि अब वो अकेले ही अपनी जिंदगी जीना चाहती है। जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब सुजीत उसके साथ नहीं था, इसलिए अब वो खुद ही मजबूत रहकर जीना सीखेगी। साथ ही देविका बताती है कि उसने अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराया और वही बच्चा अब उसकी ताकत है। यहीं पर मूवी की एंडिंग होती है। शायद वो बच्चा सुजीत का ही था, इसी वजह से देविका ने उसे जन्म देने का फैसला किया। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ।